नमस्कार दोस्तों, कहानी की दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो यादों की एक अधूरी गली में ले जाएगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम न जाने कितनी बार बैठते हैं, सोचते हैं, हंसते हैं और उदास होते हैं, लेकिन जब हम सालों बाद वहाँ लौटते हैं तो वो जगह हमें वैसी ही मिलती है, बस हम बदल चुके होते हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसे ही सफ़र पर जहाँ एक पुराना बेंच, बीते दिनों की कुछ यादें और दिल में छुपे कुछ सवाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पेश है वो पुराना बेंच। शिमला की वो पतली सड़कें, देवदार के वो पेड़ों की छाँव और हवा में घुली ठंडक मुझे हमेशा यहाँ खींच लाती थी। लेकिन इस बार ये सफ़र कुछ अलग था। मैंने अपने जीवन के कई साल इस शहर से दूर बिताए, लेकिन दिल के किसी कोने में ये अब भी घर जैसा लगता था। हर मोड़ पर बचपन की कोई ना कोई याद बिखरी थी। मॉल रोड पर चलते ही मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया था। नई दुकानें, नए कैफ़े, नए चेहरे, लेकिन मेरी तलाश कुछ और थी। मैं ढूंढ रहा था एक पुरानी चीज़, वो लकड़ी का बेंच जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो बेंच रीस मैदान के ठीक किनारे लगा था। बचपन में जब भी मैं अकेला महसूस करता था, यहाँ आकर बैठ जाता, कभी किताबों के साथ, कभी बस सोचते हुए। दादी अक्सर यहाँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, कभी रानी के महलों की, तो कभी पहाड़ों में छुपे किसी अनजान सफ़र की। और जब बारिश होती, हम यहीं बैठकर चाय पीते और आसमान में उड़ते बादलों की शक्लों में चेहरे तलाशते। लेकिन आज, इतने सालों बाद, जब मैं वहाँ पहुँचा तो दिल धड़क उठा। बेंच अब भी वही था, पुराना, थोड़ा जर्जर, लेकिन अड़िग, जैसे ये मेरी राह तक रहा हो। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और हल्के से उस पर हाथ फेरा। लकड़ी अब भी ठंडी थी, जैसे पुराने दिनों की ठंडक अब भी इसमें बसी हो। मैंने उस बेंच पर बैठते ही आंखें बंद कर ली। अचानक एक हल्की सी आवाज़ आई, ये बेंच आपको भी बहुत पसंद है क्या? मैंने चौंक कर देखा। बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में गहराई। हाँ, मैंने कहा, बचपन में मैं यहाँ बहुत वक्त बिताया करता था। वो मुस्कुराए। बहुत लोगों के लिए ये बेंच सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन कुछ के लिए ये पूरी जिंदगी का हिस्सा होता है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप इसे इतने अच्छे से क्यों जानते हैं? उन्होंने हल्की सी हंसी भरी। क्योंकि ये मेरी पहली मोहब्बत का गवाह है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यही बैठकर एक लड़की का इंतजार किया करता था। वो रोज शाम को यहाँ आती, एक किताब लेकर। मैं पास की दुकान से चाय खरीदता और दोनों साथ में चाय पीते हुए किताबों पर बातें करते। वो कहती थी कि एक दिन हम दोनों साथ दुनिया देखेंगे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। वो हल्के से मुस्कुराई। एक दिन वो नहीं आई और फिर कभी नहीं आई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मैंने आखिरकार हिम्मत करके पूछा, क्या आपको कभी पता चला कि वो कहाँ गई? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, मैं बहुत सालों तक यहाँ आता रहा, उम्मीद में कि शायद वो एक दिन लौटेगी। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रही और मैं भी। बस ये बेंच मेरी यादों की तरह हमेशा मेरे साथ रहा।
मैंने धीरे से बेंच पर हाथ रखा। इस पर न जाने कितनी कहानियां उकेरी गई थी, कितनी उम्मीदें और इंतजार यहाँ गहरे थे। आप अब भी यहाँ आते हैं? उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, कभी कभी हम उन यादों से मिलते हैं जो हमें छोड़कर चली गई थी, शायद इसीलिए कि हम जान सके कि वो कभी गई ही नहीं थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया था कुछ यादें लौटकर नहीं आती, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होती हैं। इस बेंच की तरह जो अभी यहाँ था, पुराना, थोड़ा जर्जर लेकिन अड़िग। अगली सुबह जब मैंने शिमला छोड़ने के लिए टैक्सी पकड़ी तो एक बार फिर रेस मैदान की ओर देखा। वो बेंच अभी भी वही था और वो बुजुर्ग अब भी वहीं बैठे थे, अपने अतीत के साथ, अपनी यादों के साथ। शायद मैं भी कभी लौटूंगा फिर से उस बेंच पर बैठने, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना होती है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई पुराना बेंच होता है, कोई ऐसी जगह जहां हमने कभी अपना अतीत बिताया था, उसे जिया था। कुछ कहानियां खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ अधूरी रहकर भी पूरी होती है हमारी यादों के जरिए। अगर आपको भी कोई ऐसी जगह याद आती है जहां आप बरसों पहले गए थे, तो एक बार फिर वहां लौटिए। हो सकता है वहां आपकी कोई पुरानी याद आपका इंतजार कर रही हो। मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। तब तक अपनी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही हमें हमारी असली पहचान देती है। धन्यवाद।